संयुक्त राष्ट्र का मंच और आतंकवाद का मुद्दा, लेकिन निशाने पर इस बार पाकिस्तान नहीं बल्कि कनाडा था। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मंच से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खालिस्तानी अलगाववादियों की पनाहगाह बने कनाडा को संदेश देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जयशंकर ने दो टूक कहा है कि आतंकवाद, अतिवाद और हिंसा को लेकर हमारी प्रतिक्रिया राजनीतिक सुविधा को देखकर तय नहीं होनी चाहिए। इशारों में उन्होंने कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की आदत को लेकर भी आगाह किया। संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन के 78वें सत्र को संबोधित करते हुए जयशंकर के भाषण का बड़ा हिस्सा वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते कद व इसकी नेतृत्व क्षमता को सामने लाने पर भी फोकस रहा। साफ है कि यूएन के जिस मंच से अभी तक भारत पड़ोसी देश पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे पर निशाना लगाता रहा, अब उसके निशाने पर कनाडा है। उल्लेखनीय बात यह भी रही कि विदेश मंत्री के घोषणा में कश्मीर या पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं आया, जबकि पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम अनवर उल हक काकर ने पिछले हफ्ते इस मंच का इस्तेमाल करते हुए कश्मीर को लेकर काफी अनर्गल प्रलाप किया था। जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद, अतिवाद और हिंसा को लेकर हमारा रुख राजनीतिक सुविधा को देखकर कतई तय नहीं होना चाहिए। दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की बात भी अपनी सुविधा के हिसाब से करनी चाहिए। क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। माना जा रहा है कि जयशंकर ने यह बात खालिस्तानी आतंकवाद को लेकर भारत और कनाडा के बीच चल रहे तनाव के मद्देनजर कही है। हाल ही में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय एजेंसियों पर अपने एक नागरिक हरदीप सिंह निज्जर, भारत की तरफ से घोषित आतंकवादी की हत्या का आरोप लगाया है। भारत ने इसे पूरी तरह खारिज करते हुए कनाडा के नागरिकों की वीज़ा देने पर भी अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। वर्तमान में दोनों देशों के रिश्ते काफ़ी तनावपूर्ण हैं। जयशंकर ने आगे यह संदेश भी दिया है कि हमारे पास सच्चाई को स्वीकार करने का साहस होना चाहिए और असली एकजुटता के बिना सही मायने में भरोसा स्थापित नहीं हो सकता। आपको एक बार फिर से बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र का मंच और आतंकवाद का मुद्दा, लेकिन निशाने पर इस बार पाकिस्तान नहीं बल्कि कनाडा था। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मंच से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खालिस्तानी अलगाववादियों की पनाहगाह बने कनाडा को संदेश देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जयशंकर ने दो टूक कहा कि आतंकवाद, अतिवाद, हिंसा को लेकर हमारी प्रतिक्रिया राजनीतिक सुविधा को देखकर तय नहीं होनी चाहिए। इशारों में उन्होंने कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की आदत को लेकर भी आगाह किया। संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन के 78वें सत्र को संबोधित करते हुए जयशंकर के भाषण का बड़ा हिस्सा वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते कद व इसकी नेतृत्व क्षमता को सामने लाने पर भी फोकस रहा। आपको एक बार फिर से बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र का मंच और आतंकवाद का मुद्दा, लेकिन निशाने पर इस बार पाकिस्तान नहीं बल्कि कनाडा था। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मंच से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खालिस्तानी अलगाववादियों की पनाहगाह बने कनाडा को संदेश देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जयशंकर ने दो टूक कहा कि आतंकवाद, अतिवाद, हिंसा को लेकर हमारी प्रतिक्रिया राजनीतिक सुविधा को देखकर तय नहीं होनी चाहिए। इशारों में उन्होंने कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की आदत को लेकर भी आगाह किया। संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन के 78वें सत्र को संबोधित करते हुए जयशंकर के भाषण का बड़ा हिस्सा वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते कद व इसकी नेतृत्व क्षमता को सामने लाने पर भी फोकस रहा।